तो ये सबको मालूम है कि वहाँ बालू चोरी होता है, लेकिन तरुण महतो वहाँ क्यों गए थे? हाँ। क्या अपना हिस्सा लेने गए थे जिस नहीं, तरह बता बाकी रहे लोग हैं। जाते हैं? वैसा नहीं है, इत्तेफाक से नहीं है कि बालू चल रहा है या अवैध खनन हो रहा है। ये होते आया है, बीच बीच में प्रशासन का टीम भी हो सकता है दिखावा के लिए जाता है कि भाई नहीं एक्टिव है ये लोग। गाँव के लोग आपको जानकारी था तरुण महतो जाने से पहले बताए थे आपको कि हम जा रहे हैं कि ये खबर था कि वो वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, आपको सुनिए खबर था? हाँ, अवैध खनन को फिर रखता तरुण दा है। सुनिए, रात हम को बता क्यों रहे गए हैं। थे? हाँ, रात को इसलिए गए थे क्योंकि ये रवैया से तो रुकने वाला है नहीं। तो हमारे साथ ईचागढ़ से आदित्य महतो जी हैं और चूंकि ईचागढ़ से हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस पूरा प्रकरण को जानते हैं। ईचागढ़ में जब ये मामला हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जेएलकेएम पार्टी खुद को सबसे पारदर्शी पार्टी मानती है। हाँ, आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लाइव करते हैं, वीडियो फुटेज आप लोग पास उपलब्ध रहता है। उस दिन किसी को कोई जानकारी था कि वहाँ तरुण दा जा रहे हैं और आप लोग का नेता जा रहे हैं, या फिर वहाँ लाइव वीडियोस फुटेज क्यों नहीं सामने आया? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आप लोग अंधेरे में कुछ और करने गए थे, इसीलिए आप लोग जो है इसको हाईलाइट नहीं किए या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं वायरल किए, जो कि हमेशा आप लोग करते हैं। क्या सबसे था पहले मामला पूरा? ईचागढ़ से आप जुड़े हुए हैं इसीलिए, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत जगह से आए हुए हैं। मान्य नहीं रखता है, मान्य रखता है कि ईचागढ़ के सदस्य क्या सोचते हैं। और आप जैसे जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोग तक ग्रामीण हमेशा पहुंचते थे? कुछ ऐसे आवेदन है, कुछ है ऐसे चीज़ें जो आप लोग साबित कर सके कि नहीं ग्रामीण हम लोग को बोले थे तभी हम लोग गए थे वहाँ, या हम लोग को कंप्लेन करते आ रहे हैं? छोटनागपुर लाइव के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा जोहार। असल बात यह है कि पहला कोई इत्तेफाक से नहीं है कि बालू चल रहा है या अवैध खनन हो रहा है। ये होते आया है, बीच बीच में प्रशासन का टीम भी हो सकता है दिखावा के लिए जाता है कि भाई नहीं एक्टिव है ये लोग। नहीं तो बीच में सवाल हो जाएगा ना कि सोया हुआ है प्रशासन। तो ये लोग बीच बीच में जाता है, इन लोगों को भी मिलता है, बड़ा बड़ा डंप मिलता है। ठीक है, तो हजारों लाखों टन का सेफ्टी वो बालू लगा हुआ, जितना मतलब वो सब है नहीं, मतलब जितना पेपर में नहीं है। लेकिन चूंकि इस तरह का जो रवैया है प्रशासन का, सुस्त रवैया जो है, तो उसमें तो हमारा उसके भरोसे अगर रहेंगे ग्रामीण, तो हमारा जो खनिज संसाधन है वो बचेंगे नहीं। ये आप भी जानते हैं, आपके श्रोता दर्शक सब जानते हैं, झारखंड के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। चूँकि ये सारा चीज़ जो 5th शेड्यूल एरिया है और ग्राम सभा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और वहाँ पर उनका भी एक रोल होता है कि हमारे संसाधन को कैसे रोकें। चूँकि नहीं ठीक है, वहाँ बालू चोरी होता हाँ, है, ये होता सबको पता है, बालू हाँ। चोरी होता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष मैडम भी कई बार जो है आंदोलन कर चुकी हैं, उनके पति के ऊपर भी केस भी हो चुका है, तो ये सबको मालूम है कि वहाँ बालू चोरी होता है, लेकिन तरुण महतो वहाँ क्यों गए थे? हाँ। क्या अपना हिस्सा लेने गए थे जिस नहीं, तरह बता बाकी रहे लोग हैं। जाते हैं? वैसा नहीं है। देखिए, खबर किए, चूँकि 15 से 20 दिन लगभग हो गया था, जो छोटे छोटे मान लीजिए स्वरोजगार के लिए कोई कहीं से सरकारी योजना या कहीं से ट्रैक्टर वगैरह लिया है, तो कोई मान लीजिए पीएम आवास बना रहा है या फिर कोई अबुआ आवास बना रहा है, उनको तो बालू चाहिए, सच्चाई है। ये जेएलकेएम नहीं बोलता कि बालू बंद करवा देंगे। सरकार को उसका सही नियम नीति बनाना चाहिए ताकि लोगों को उचित मूल्य में, मतलब सुलभता से मिले, चीज़ें मिले। नहीं तो कैसे होगा? लोग तो फिर लोगों में तो घर अधूरा रह जाए। बालू का इस्तेमाल समझ गए एकदम लेकिन तरुण ठीक महतो है, वहाँ हाँ क्यों गए बता थे? रहे हैं। तो गांव के लोग आपको जानकारी था तरुण महतो जाने से पहले बताए थे आपको कि हम जा रहे हैं कि ये खबर था कि वो वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, सुनिए खबर मेरा। था? हाँ, तो बात ये है कि मान लीजिए अगर अगर कोई नहीं रोकता है, ये सिस्टम को समझिए। सिस्टम ये है कि मान लीजिए अगर आप चालान सिस्टम नहीं करते हैं, डाक नहीं करते हैं घाटों का, तो क्या होगा? बड़ी रकम थाना को या प्रशासन को या सरकार को जा रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि इलीगल वाला आप तो जानते हैं, इलीगल वालों को ज़्यादा दे करके लेना पड़ता है, और उसमें नुकसान ये है, पब्लिक को भी नुकसान होता है उसमें, क्योंकि ज़्यादा रेट से लेना पड़ता है। जो आपका 1500 रुपये में मिलता है बालू, उठो आपका 3000, 3500, 3700 में मिल रहा है चांडिल में, तो इसमें नुकसान है। जेएलकेएम कभी भी ये नहीं चाहता कि बालू को रोकें, अवैध खनन को रोकता है। तरुण दा सुनिए, रात हम को बता क्यों रहे गए हैं। थे? हाँ, रात को इसलिए गए थे क्योंकि ये रवैया से तो रुकने वाला है नहीं। तो ग्रामीण बोला कि, और जो लोकल जो गाड़ी वाला है, छोटा गाड़ी वाला लोग, भैया हम लोग का गाड़ी रुका हुआ है 15-20 दिन से, 20 दिन से 1 महीना होने जा रहा है, तो वो लोग का किश्ती वाला सिस्टम जो है, वो लोग का थोड़ा सा भी मान लीजिए जो चला के मिलता है वो नहीं मिल रहा है। तो लेकिन बड़ा हाईवा तो चल रहा है, बड़ा सिस्टम में सुन रहे, ये तो ऑथेंटिक नहीं है, हमको जानकारी मिला है कि इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन 8000 करके थाना में दिया जाता है पर हाईवा। तो हाँ, सुन के अचंभित है। तो वो लोग बोला कि लोग का चल रहा है, हम लोग का नहीं चल रहा है, तो हम लोग छोटे छोटे मान लीजिए थोड़ा सा अगर स्वरोजगार के लिए निकाले हैं तो हम लोग तो मर जाएंगे, आप आइए थोड़ा सा देखिए अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं
तरुणदा शायद बोले कि नहीं, वो तो बीच बीच में जांच हो रहा है, ये तो छोटा विषय नहीं है। उनका भी जानकारी में था कि छोटा विषय तो नहीं है, रात में कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या किए, बस 2 गाड़ी में ही थे, नहीं तो वो तो पूरा टीम लेके सबको चलते। वो गए, आखिर सही में सच्चाई क्या है देखिए। ओ भाई, ये तो मतलब 10 12 15 हाईवा का बात नहीं है, 30 35 40 हाईवा एक लाइन में, और वो भी वैसा रोड जहाँ पर वो हैवी व्हीकल चलने का ही नहीं है, गांव का रास्ता हो करके। तो देख करके बस इतना ही किया, और 2 ठो आरक्षी या जो भी था सिविल ड्रेस में, वो गाड़ी नंबर लिख रहे थे सिर्फ कि कौन कौन गाड़ी को पार करना है, जिसका पैसा मिलता है उसको वो पार कर रहे थे। बस वो पहुंचे, पूछे सिर्फ, भैया बात क्या है, आप कौन है? क्योंकि पुलिस का तो अलग एक होता है ना, अपना पोशाक होता है, नहीं है तो बोला कि है, हम लोग चालान देख रहे हैं। तो बोले चालान भी दिखाइए, क्या चालान है, क्योंकि सरकार हाईकोर्ट का आदेश दिया नहीं है। तो जैसे ही पूछे तो वो क्या किए, मतलब गर्मी से बात करने लगे, तुम कौन होता है बोलने वाला। ऊपर वो जो ये था, फिर थोड़ा सा धकला धकली, देखिए पुलिस है, गर्मी वाला तो उसका पोस्ट है, स्वाभाविक है, वो फिर धकला धकली करने लगा। तो देखिए हम लोग का भी टीम उतना मतलब चूड़ी पहना हुआ नहीं है जेल कैंप टीम। फिर उसको बोले भैया ये सब मत करिए, हम लोग तो जानकारी मिला, हम लोग पाने के लिए आए। फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब वो वहाँ पर उल्टा पल्टा वही वाला छोटा सा एक वीडियो आप देखिएगा, वायरल हो रहा है, ठीक है भैया नहीं माफ कर, बोले ये तो नंबर लिख रहे हैं, चालान कहाँ है, ये बात हुआ। उसके बाद तब तक हाईवा मालिक का स्कॉट करके, चूंकि वो लोग हाईवा चलाता है, वो लोग सारा मतलब मालिक लोग अपना डंडा बंदूक पिस्तौल लेकर के फील्ड में पहुंच गया। तब ये लोग सब देख करके भाई ये तो बड़ा खेला होने वाला था। इनके साथ जो साथी लोग था इधर उधर भाग गए। तो नेताजी तो भागेंगे नहीं, 2-3 जन थे, थाना वाले उसको उठा करके थाना लेके आया। उसके बाद फिर थाना में जो मारपीट हुआ है, जो हुआ है, तो आप कहाँ का नहीं आए, आप केस करिए, आप धारा लगाइए, बहुत सारा चीज है। ऐसा क्या होगा, हाँ जानवर जैसे मार दिया, जानवर को ऐसे थोड़े मारा जाता है जी। तो ये है सच्चाई। ठीक है, पूरा बात आप बता दिए, मतलब हाँ। पूरा जानकारी था आपको। ठीक है, केंद्र सदस्य हैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हाँ नहीं, प्रवक्ता है। युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं, तो पूरी चीज़ जो है इन्होंने बताया कि क्योंकि इनको जानकारी थी क्या होने वाला है। और दादा और एक बात बोले, अगर इतना घटना होता ना तो बहुत सारे लोग हम लोग का जिला से, हम लोग का पूरा कोल्हान से जाता। अगर मारपीटे करना रहता तो हम लोग भी पीछे नहीं है, चलिए निकले, वो गुंडा लोग भी निकले, हम लोग भी निकलेंगे, प्रशासन किसके तरफ होता है वो भी देखेंगे, वो युद्ध ही होगा। ये संभव, ये उचित है क्या? उचित नहीं है।